हाजिर हरियाणा में आपका स्वागत है। हम आज आए हैं इनेलो के दफ्तर में, जहां आप देख रहे हैं कि इनेलो कार्यकर्ता यहां सभी बैठे हुए हैं और ये सिरसा लोकसभा का इनेलो दफ्तर है। देखिए आप सभी इनेलो कार्यकर्ता बड़े जोश और उमंग के साथ अपने कैंडिडेट का प्रचार कर रहे हैं। इस हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच चुनाव की सुगबुगाहट की चर्चा। आज हम इनेलो के लोकसभा कार्यालय में आए हुए हैं। इनेलो के कर्मठ सिपाही और इस समय वर्तमान में जिले का कोषाध्यक्ष का कार्यभार संभाल ले श्री सुरेश दड़बा जी। तो सुरेश दड़बा जी, आपका हाजिर हरियाणा में स्वागत है। आपका मनीष जी, हाजिर हरियाणा में आप यहाँ आए हमारे कार्यालय में। आपका हम यहाँ आपकी टीम का यहाँ हमारे कार्यालय में पहुँचने पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका और आपकी टीम का। और सुरेश जी, लोकसभा का महासंग्राम आ गया है। 25 मई को हरियाणा लोकसभा का चुनाव है। आपका प्रत्याशी और भाजपा और कांग्रेस के बीच में आपका क्या मुकाबला रहेगा? कांग्रेस का और भाजपा का उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है हमारा प्रत्याशी काफ़ी वोटों से जीतेगा। और जो हमारा प्रत्याशी जो खड़ा हुआ है वो एक इंजीनियर है। 15-16 साल की नौकरी छोड़कर हमारी पार्टी के अंदर हमारा कार्यकर्ता है और उन्होंने हमारे पार्टी में एक रूल है, कार्यकर्ताओं को पूछ के टिकट दी जाती है। जो कार्यकर्ता कहता है उसको टिकट मिलती है। और हमारा प्रत्याशी खूब पढ़ा लिखा है और हमारा कार्यकर्ता संदीप लोट जीतने के बाद में दिल्ली नहीं जाएगा। ये और जो आए हैं ना, ये जो आप कह रहे थे कांग्रेस के और ये जो भाजपा के, ये तो पैराशूट के नेता हैं। कांग्रेस का तो जो नेता पैराशूट से आया है 24 साल पहले हमने देखा था। और जब इन्होंने यहाँ से जीत के गए, उनको हमारे सिरसा के लोगों के अंदर बदबू आती है। और ये अम्बाला जाके क्यों खड़े हुए? लोगों ने वोट दिए थे, यहाँ खड़े होते, हमें ये छोड़कर चले गए। और दूसरी बात और कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो 5 काम गिना दे, 9 हलकों के अंदर कौन कौन से काम किए हैं, और 5 शादियां गिना दे किन के शादियों में आए, और 5 किसी के दुख बता दें। हमारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला दुख सुख में जाने का काम करते हैं, एक एक आदमी को बाई नेम जानते हैं। और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जब से मैं लगा हूँ इन्होंने मुझे भी बड़ा मान सम्मान दिया है। ब्राह्मण होने के नाते इन्होंने इतना मान सम्मान दिया है। मैं यहाँ हमारी पार्टी के अंदर उपाध्यक्ष भी रहा, व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी रहा, इसमें मैंने संगठन सचिव भी रहा, अब कोषाध्यक्ष बनाया है। और इन्होंने तो हमेशा गरीबी और अमीरी नहीं देखी। और दूसरी बात, आपने अभी कहा भाजपा का प्रत्याशी, तो आपने गाना सुना होगा, मेरा यार तितलियां वर्गा कसे ऐस भूलते कदे ऐस भूलते। इसका तो स्टैंड ही नहीं है। साइकिल, टूटी हुई साइकिल हो ना, उसका भी स्टैंड होता है। स्टैंड ना भी हो तो दीवार के साथ खड़े होने का, साइकिल का स्टैंड ना हो तो दीवार के साथ साइकिल खड़ी हो जाती है। ये तो प्रत्याशी खड़े होने के वही नहीं है। और इनका क्या प्रत्याशियों का करें? और दूसरी बात, आज आपने देखा होगा, आपकी मैंने इस चैनल के माध्यम से देखता हूँ, आप डिपुओं की भेजते हो, 5-5 किलो कणक के लिए लोग कैसे दुखी हो रहे हैं। इन्होंने, भाजपा ने तो लोगों का दिमाग को फेल किया है। 5 किलो कणक के अंदर पढ़ाई के बारे में सोचे ना, बच्चों को शिक्षित करें। जो बच्चे शिक्षित हैं उनको नौकरी लगाए। बी ग्रुप बना के छोड़ दिए। आज जो हमारे युवा हैं, जो MBA किए हुए हैं, जो PhD किए हुए हैं, जो खूब पढ़े लिखे हैं, जोमेटो के अंदर 8-8 हज़ार रुपये में लोग नौकरी लगे हुए हैं। जो मेरी बहनें हैं, नर्सें लगी हुई है हॉस्पिटल में, जाके देखो आप। इन्होंने, भाजपा ने किसी का कुछ नहीं किया। इन्होंने तो सिर्फ लोगों को कैसे बखड़ाया जाए नए नारे लेके आते हैं। ये तो कांग्रेस ने एक नारा नहीं दिया, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, तो गरीबों ने वोट दिए थे जब कांग्रेस का हाथ कहाँ चला गया था। जी सुरेश जी, कांग्रेस की प्रत्याशी यह दावा करती है कि मैं सिरसा की बेटी हूं, जबकि आपके जो प्रत्याशी हैं वो नरवाना हरियाणा की सिरसा की जो सीट है उसी से है, जबकि कांग्रेस की प्रत्याशी जो है वो दावा करती है कि मैं सिरसा की बेटी हूं।
तो सिरसा की बेटी है तो यहाँ कोई 50 गज जगह भी तो दिखा दे। और कोई भी आदमी आके ये कहते भी 24 साल के अंदर कभी सिरसा के अंदर देखा हो तो उन्हें देखा ही नहीं है किसी ने। और बेटी सिरसा की क्यों कहे, हिंदुस्तान की बेटी कहे, कौन रोकता है? हिंदुस्तान है, बेटियों का मान सम्मान करते हैं। बेटियों का मान सम्मान किया था जब तो एमपी बनाया था इनको। अब बेटी को भी समझ गए, बेटे सारे ही समझ गए। जी जी सुरेश जी, 10 लोकसभा के अंदर आपके चश्मे कितने बड़ी पंचायत में जाएंगे? हमारे, मैं तो ये कहता हूँ 10 के 10 चश्मे जाएंगे, एक भी पेंडिंग नहीं रहेगा। सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हम 10 के 10 जाएंगे और 1001% जीतेंगे। लोगों की आस्था है इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला ने पार्कों का सुधार, सड़कों का सुधार, यूनिवर्सिटी, विद्यापीठ सारी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है। आज रक्षा वाला जो है ना, विद्यापीठ के अंदर किसी सवारी को चढ़ा के छोड़ के आता है तो उनको 50 रुपए मिलते हैं, उनका घर चलता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने गरीब से गरीब आदमी का भी सोचा है, इन्होंने सोचा ही नहीं। ये तो दिल्ली में बैठ के फैसला करते हैं भाई हमारे कैसे क्या चीज की नीति लागू हो। जी, हमारे साथ थे इनेलो के कर्मठ सिपाही सुरेश दड़बा जी, और प्रत्याशी के लिए एक संदेश जानना हाजिर हरियाणा के माध्यम से चाहूंगा। मैं तो हरियाणा को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारा जो प्रत्याशी है वो एक ऑफिसर क्लास से अपनी नौकरी छोड़ के आया, नौकरी छोड़ के राजनीति को स्वच्छ करना चाहता है। इसलिए युवा को इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए ताकि राजनीति स्वच्छ हो और काम भी स्वच्छ हो और लोगों के इरादे भी स्वच्छ हो। जी, मेरे साथ आप देख रहे थे, हम इनेलो के लोकसभा कार्यालय में आए थे। हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच हमने की चुनावी सुगबुगाहट की चर्चा, और हमारे साथ थे इनेलो के कर्मठ सिपाही कोषाध्यक्ष सुरेश दड़बा जी। आप देखते रहिए हमारे साथ हाजिर हरियाणा। कैमरामैन सुमित फुर्तीला के साथ मनीष खोखा।